Hello students, I hope you all are studying well in this pandemic situation. Today we are going to discuss chapter number 5, that is acids, bases and salts. In this chapter we are going to discuss some key points that are acids, types, properties and uses, bases, types, properties and uses, neutral substances and indicators, and salts, that are types, properties and uses. So first is acids. What are acids? Acids are sour in taste. एसिड क्या होता है? एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो सोर होते हैं टेस्ट में. सोर मीन्स खट्टे. एसिड्स का टेस्ट खट्टा होता है. एग्जाम्पल ऑरेंज, लेमन एंड टैमरिंड. टैमरिंड यानी इमली. ओके, तो एसिड्स खट्टे होते क्यों हैं? एसिड्स खट्टे होते हैं बिकॉज उसमें एसिडिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं. उन्हीं की वजह से एसिड्स खट्टे होते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ एसिड्स अकॉर्डिंग टू देयर सोर्सेज. एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड. ऑर्गेनिक एसिड्स obtained naturally, and other hand mineral acids are obtained from various sources that are not naturally obtaining. ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो नेचुरली ऑब्टेन होते हैं, यानी नेचर में हमें मिल जाते हैं. और मिनरल एसिड्स को या तो लैब में उनको बनाना पड़ता है या फिर वो रॉक्स में या इनऑर्गेनिक टाइप में वो मिलते हैं. Examples of organic acid: citric acid, and example of mineral acid is HCl, HNO3, etc. What is HCl? HCl is hydrochloric acid. HNO3 is nitric acid. Okay, and what is citric acid? Citric acid is found in lemon. Organic acids वो होते हैं जो नेचुरली मिलते हैं. ओके, तो ऐसे एसिड्स हमें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? जो भी फ्रूट्स हमें खाने में खट्टे लगते हैं उनमें एसिड्स होता है. फॉर एग्जांपल लेमन, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है. ऑरेंज, ऑरेंज में भी सिट्रिक एसिड होता है. टैमरिंड, टैमरिंड में टार्टरिक एसिड होता है. और मिल्क, मिल्क में भी एसिड होता है, वो होता है लैक्टिक एसिड. वैसे मिल्क हमें टेस्ट में खट्टा तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी उसमें लैक्टिक एसिड होता है. जब हम मिल्क को कुछ टाइम तक रख देते हैं तो हमें पता है कि मिल्क ख़राब हो जाता है. वो लैक्टिक एसिड की वजह से ही होता है. Okay, according to water present in it, acids are of two types, that are concentrated acid and dilute acid. Water concentrated acid, that has less water, and dilute acid has more water. एसिड्स में प्रेजेंट वाटर के अमाउंट पे भी हम एसिड्स को टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. वो है कंसनट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड. कंसनट्रेटेड एसिड वो होता है जिसमें वाटर बहुत ही कम अमाउंट में होता है, और डाइल्यूट एसिड यानी उसमें वाटर ज़्यादा अमाउंट में होता है. तो कंसनट्रेटेड एसिड पावरफुल होते हैं एंड डाइल्यूट एसिड वीकर होते हैं. नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स. एसिड्स आर सोर इन टेस्ट. एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं. टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं. नाउ क्वेश्चन कैन राइजेज इन आवर माइंड दैट व्हाट इज़ लिटमस. लिटमस क्या होता है? अभी इनको आगे हम डिस्कस करेंगे. कोरोसिव इन नेचर. एसिड्स नेचर में कोरोसिव होते हैं, यानी वो मेटल्स को और हमारे हाथ को ख़राब कर सकते हैं. कॉजेज बर्निंग टू स्किन. जब हम एसिड्स को हाथ में लेंगे तो वो हाथों को बर्निंग कर सकते हैं, हाथों को ख़राब कर सकते हैं. सॉल्यूबल इन वाटर. एसिड्स वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, आसानी से घुल जाते हैं. रिएक्ट्स विद मेटल. एसिड्स को जब मेटल के साथ मिक्स किया जाता है, मेटल्स के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, तो वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम HCl. जब हम मैग्नीशियम और HCl इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनको जब मिक्सअप करते हैं तो बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस H2 इज़ गैस. ओके, मैग्नीशियम क्लोराइड एक सॉल्ट है और जो H2 है वो गैस है. हियर यहाँ पे H2 के पास, हाइड्रोजन के पास एक एरो बना रखा है, अपवर्ड एरो.
ये एरो क्या शो करता है, इस एरो का मीनिंग होता है कि ये गैस डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ हो रही है, यानी वो गैस बबल्स की फॉर्म में डेवलप हो रही है इस रिएक्शन में। ओके, नेक्स्ट इज़ रिएक्शन विद बेसेस। जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है, जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाई जाती है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। हियर NaOH इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ बेस एंड HCl इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaCl इज़ कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट एंड H2O इज़ वाटर। तो एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाने पे वाटर और सॉल्ट बनता है। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स। जब एसिड की रिएक्शन कार्बोनेट्स के साथ करवाई जाती है तो बनता है सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हियर इन दिस रिएक्शन this is CaCO3 calcium carbonate and it is HCl hydrochloric acid. We are mixing up two substances and in this reaction CaCO3 plus 2HCl gives CaCl2, it is calcium chloride salt, H2O water, CO2 gas. Again here is upward arrow, this shows the gas is releasing in atmosphere. Next is uses of acids. एसिड को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, HCl का यूज़ हम करते हैं लेबोरेटरीज़ में, और HCl हमारे स्टमक में भी प्रोड्यूस होता है, दैट हेल्प्स इन डाइजेशन प्रोसेस। H2SO4 इसका भी यूजेस लेबोरेटरीज़ में होता है और काफ़ी डिटर्जेंट वाली इंडस्ट्रीज़ में भी होता है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसका यूज़ कई बार क्रैकर्स के फॉर्मेशन में होता है, पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में होता है, और इससे हम गन पाउडर भी बना सकते हैं, एक्सप्लोजिव। नेक्स्ट इज़ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड वैसे तो विनेगर, विनेगर जो हम किचन में यूज़ करते हैं वो क्या होता है, 4 to 6% का एसिटिक एसिड ही होता है। एसिटिक एसिड जो होता है ग्लेशियल 99% वाला, उसमें वाटर को मिक्स कर देने से वो एसिटिक एसिड विनेगर बन जाता है। इसको वाटर के अंदर 6 to 7% तक अगर मिक्सअप कर दें तो वो विनेगर बन जाता है। दिस इज़ एसिटिक एसिड। नेक्स्ट इज़ बेसेस। वाट आर बेसेस? बेसेस हैविंग बिटर टेस्ट एंड स्लिपरी इन टच। जो बेसेस होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं, बिटर मीन्स कड़वे, उनका टेस्ट कड़वा होता है। एंड स्लिपरी इन टच, जब उनको हम टच करते हैं तो बिल्कुल सोपी फीलिंग आती है, बिल्कुल चिकना सा लगता है सोप की तरह। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बेसेस। बेसेस आर ऑफ 2 टाइप्स, स्ट्रॉन्ग बेसेस एंड वीक बेसेस। स्ट्रॉन्ग बेसेस वो होते हैं जो काफ़ी पावरफुल होते हैं, एंड वीक बेसेस आर नॉट कोरोसिव। स्ट्रॉन्ग बेसेस कोरोसिव होते हैं और स्किन बर्न्स कर सकते हैं, जैसा कि एसिड करते हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग बेसेस को हाथ में लेंगे या स्किन पे टच करेंगे तो स्किन को बर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेसेस आर नॉट कोरोसिव। फॉर एग्जांपल MgOH का होल ट्वाइस, दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसेस। बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, जब बेस को रेड लिटमस के साथ मिक्स करते हैं तो वो ब्लू बन जाता है। स्लिपरी इन टच, टच में स्लिपरी होते हैं। वाटर सोल्यूबल आर एल्कलीज एंड अदर्स आर नॉन एल्कलीज। बेसेस आर ऑफ 2 टाइप्स, दोज बेसेस आर कॉल्ड एल्कलीज विच आर वाटर सोल्यूबल and those are not water soluble are called non alkalis. Corrosive in nature and reaction with acids. You know what is corrosive in nature? ये corrosive होते हैं, मेटल के साथ रिएक्शन कर सकते हैं और स्किन बर्न्स को भी कर सकते हैं। रिएक्शन विद एसिड्स, जब बेसेस को एसिड्स के साथ मिक्स करते हैं तो वो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज़ NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, HCl hydrochloric acid, NH4Cl ammonium chloride and H2O. In this reaction ammonium hydroxide plus hydrochloric acid gives ammonium chloride which is salt and H2O water. So this is clear with this reaction that when acids react with bases it gives salts and water.
नेक्स्ट, रिएक्शन विथ मेटल्स। जब बेसेस की रिएक्शन मेटल्स के साथ करवाई जाती है तो बेसेस, फॉर एग्जांपल इन दिस रिएक्शन दिस इज NaOH, sodium hydroxide and zinc. When we react sodium hydroxide with zinc, it gives Na2ZnO2 and H2, which is zinc oxide, sodium zinc dioxide and hydrogen gas. Hydrogen gas is releasing in atmosphere. Uses of bases. बेसिस का यूज़ कहाँ होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज़ होता है डिटर्जेंट फॉर्मेशन में और सोप बनाने में भी इसका यूज़ होता है. CaOH2, this is calcium hydroxide. Where we use calcium hydroxide? Here is some correction. This two should be right here. CaOH whole twice, calcium hydroxide. Okay, calcium hydroxide is used in laboratories for experiments. Ammonium hydroxide, magnesium hydroxide Mg, OH whole twice, and KOH potassium hydroxide. Sodium hydroxide and potassium hydroxide both are used in soap factories, and calcium hydroxide, it is used in the formation of detergent. Now, what are neutral substances? Neutral substances are those substances which are not in acidic in nature and not basic. ऐसे substances जो ना तो acidic होते हैं and ना ही basic होते हैं, वो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं. इंडिकेटर्स आर दोज सब्सटेंसेस विच आर हेल्पफुल टू नो दैट सब्सटेंसेस आर बेसिक और एसिडिक. इंडिकेटर्स की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है. हियर इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स. दे इंडिकेट दैट द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. Types of indicators. Indicators are of two types, natural and artificial. Natural are those which is found in nature and artificial is man-made. Example of natural indicators are litmus, turmeric, China rose. China rose is also called hibiscus. Artificial are methyl orange and phenolphthalein. Okay. So first, what is litmus? Litmus is obtained from lichen. You know what is lichen? We have studied it in first chapter, symbionts, which is symbionts of algae and fungi. That is lichen. Lichen से litmus obtain होता है और लिटमस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो दो कलर्स का हो सकता है, ब्लू एंड रेड. देर आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ लिटमस, ब्लू एंड रेड. व्हेन वी मिक्स रेड लिटमस विद बेसिक सब्सटेंस it comes to blue, and when we add blue litmus to acidic substance it turns to red color. टू टाइप्स के लिटमस होते हैं, रेड एंड ब्लू. जब हम रेड लिटमस को बेसिक सब्सटेंस के साथ मिक्स करते हैं तो वो ब्लू कलर का हो जाता है, एंड जब हम ब्लू लिटमस को बेसिक के साथ ऐड करते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है. ओके, नेक्स्ट इज़ टर्मरिक. टर्मरिक वी ऑल यूज़ इट इन किचन, जिसे हम हल्दी भी बोलते हैं. टर्मरिक ये येलो कलर का होता है. ओके, जब इस टर्मरिक को हम बेस के साथ मिक्स करते हैं, बेसिक सब्सटेंस के साथ मिक्स करते हैं तो ये ब्लू कलर का हो जाता है. सॉरी, टर्मरिक येलो कलर का होता है. जब हम इसको बेसिक सब्सटेंस के साथ मिक्स करते हैं तो ये पिंक कलर का हो जाता है. ओके, ये पिंक कलर में चेंज हो जाता है. नेक्स्ट इज़ चाइना रोज़. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हिबिस्कस. हिबिस्कस एक फ्लावर होता है रेड कलर का, जिसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके वाटर में
सोक करके उसका रेड कलर वाटर में डिज़ोल्व कर लेते हैं, जो रेड उसका सब्सटेंस होता है उसको वाटर में डिज़ोल्व कर लेते हैं। देन उसको फिर हम एज इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। जब उसको बेसिक सब्सटेंस के साथ मिक्स करते हैं तो वो पर्पल में चेंज हो जाता है, ब्लू टू पर्पल कलर इंडिकेट करता है। ओके, नाउ आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स आर मेथिल ऑरेंज एंड फिनोफ्थिलीन। ये दोनों ही लेबोरेटरीज़ में काफ़ी यूज़ होते हैं, मेथिल ऑरेंज एंड फिनोफ्थिलीन। मेथिल ऑरेंज कलर में ऑरेंज होता है इसलिए इसका नाम मेथिल ऑरेंज है। इस मेथिल ऑरेंज को लेबोरेटरीज़ में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फिनोफ्थिलीन, फिनोफ्थिलीन का भी यूज़ लेबोरेटरीज़ में होता है। एंड फिनोफ्थिलीन को जब बेस के साथ मिक्स करते हैं तो ये पिंक कलर में चेंज हो जाता है, और जब एसिडिक सब्सटेंस के साथ मिक्स करते हैं फिनोफ्थिलीन को तो ये कलर में कोई चेंज नहीं देता। एसिडिक सब्सटेंस के साथ कलर में कोई चेंज नहीं देता। ओके, और मेथिल ऑरेंज क्या चेंज देता है? मेथिल ऑरेंज को जब एसिडिक सब्सटेंस के साथ मिक्स करते हैं तो ये रेड कलर हो जाता है, रेड कलर इंडिकेट करता है, और जब बेसिक सब्सटेंस के साथ मिक्स करते हैं तो ये येलो कलर का हो जाता है। ओके, इट टर्न्स टू येलो व्हेन वी मिक्स इट विथ बेसिक सब्सटेंसेस। pH, व्हाट इज़ pH? pH इज़ द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी। pH एक स्केल होती है 1 to 14 उसकी वैल्यू होती है, और वो ये शो करता है कि कोई भी सब्सटेंस वो एसिड है या बेस है, एसिडिक है या बेसिक है, वो शो करता है। ओके, तो इसकी वैल्यू होती है 1 to 14। 1 का मीनिंग होता है कि वो बिल्कुल एसिडिक सब्सटेंस है, और 14 का मीनिंग होता है कि वो बेसिक सब्सटेंस है, और इन दोनों के मिड वैल्यू होती है 7। 7 शोज़ दैट द सब्सटेंस इज़ न्यूट्रल, वो ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स आर कंपाउंड इंडिकेटर्स। These are made by mixing more than 2 indicators. यूनिवर्सल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा इंडिकेटर को मिक्सअप करके हम यूनिवर्सल इंडिकेटर्स को बना लेते हैं। और वो जैसे कि हमें लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज़, डिफरेंट एसिड के लिए अलग यूज़ करना पड़ेगा, बेस के अलग इंडिकेटर यूज़ करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं कि एक से ज़्यादा इंडिकेटर को मिक्सअप करके एक ऐसा इंडिकेटर बना लेते हैं जो एक ही इंडिकेटर से हम सारा यूज़ कर सकते हैं। उसी इंडिकेटर से हम बेस का भी पता लगा सकते हैं, और उसी इंडिकेटर से हम एसिड का भी पता लगा सकते हैं। सॉल्ट्स, व्हाट आर सॉल्ट्स? सॉल्ट्स आर मेड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, हियर इज़ द रिएक्शन गिवन। acid plus base gives salt plus water plus energy. This delta triangular shape shows the energy. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। Here are some examples of daily life neutralization reaction. We use न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंट स्टिंग। जब एक आंट हमारे स्टिंग कर लेती है, जब एक चींटी हमारे काट जाती है, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि एंट के अंदर कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। एंट्स में फॉर्मिक एसिड होता है, और उस फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसके ऊपर कोई भी बेस यूज़ कर सकते हैं, एक वीकर बेस। उसको यूज़ करके हम हमारा पेन को कम कर सकते हैं, इरिटेशन को कम कर सकते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ इंडाइजेशन, सेकेंड इज़ इन द प्रोसेस ऑफ इंडाइजेशन। जब भी हमारा इंडाइजेशन होता है, दैट मीन्स डाइजेशन प्रॉब्लम्स होती है, एसिडिटी होती है, तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड यूज़ करते हैं। इंडाइजेशन क्यों होता है? क्योंकि हमारे स्टमक में HCl ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो वो होता है इंडाइजेशन। और उसको ठीक करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम यूज़ करते हैं, और उससे उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इन द ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल, अगर सॉइल एसिडिक है या बेसिक है, तो वो दोनों ही टाइप की सॉइल प्लांट ग्रोथ के लिए ख़राब होती है, तो उस सॉइल को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अगर एसिडिक सॉइल होती है तो उसमें बेसिक सब्सटेंस को मिक्स करना पड़ता है, और अगर सॉइल बेसिक है तो उसमें एसिडिक सब्सटेंस को मिक्स करके न्यूट्रल कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वेस्ट। सीवेज वेस्ट के ट्रीटमेंट में भी हम ये करते हैं। नेक्स्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ एसिड बर्न्स। जब एसिड बर्न्स हो जाता है, दैट मीन्स हमारे हाथ पे एसिड लग जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे हम
कोई बेस को यूज़ कर लेते हैं ताकि एसिड की बर्निंग का इफ़ेक्ट कम हो जाए और हमारी इरिटेशन को कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्ट, acidic salts, basic salts and neutral salts. We have discussed that salts are made by neutralization process. The neutralization process is acid plus base gives salt plus water. सॉल्ट को बनाने के लिए एसिड और बेस का हम यूज़ कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे एसिड ज़्यादा पावरफुल होगा रिएक्शन में और बेस अगर वीक होगा तो जो सॉल्ट बनेगा उसमें एसिड का इफ़ेक्ट रहेगा, तो सॉल्ट जो बनेगा वो होगा एसिडिक सॉल्ट। और बेसिक सॉल्ट कब बनता है? जब एसिड तो होता है वीकर और बेस होता है पावरफुल, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, तब जो सॉल्ट बनता है वो बनेगा बेसिक सॉल्ट। और न्यूट्रल सॉल्ट कब बनता है? जब सॉल्ट न्यूट्रल तब होता है जब एसिड एंड बेस दोनों ही सेम पावर के होते हैं, या तो वो दोनों वीक होंगे या फिर वो दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे, तब बनता है न्यूट्रल सॉल्ट। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्यूबल, ये वाटर में इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं, बट एक्सेप्ट कैल्शियम कार्बोनेट, ये डिज़ोल्व नहीं होता। सॉल्यूशंस आर इलेक्ट्रिक कंडक्टर, जब सॉल्ट को वाटर में सॉल्यूट कर देते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा सकता है। सॉल्ट्स आर क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर, सॉल्ट्स का जो क्रिस्टल होता है वो क्रिस्टलाइन होता है। सम हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कुछ सॉल्ट्स में क्रिस्टलाइजेशन का वाटर होता है, उनका जो क्रिस्टल होता है उनके लेटिस में, उनके स्ट्रक्चर में, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में वाटर के मॉलिक्यूल्स पैक हो जाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स, सॉल्ट्स को कैसे बना सकते हैं हम? विद द रिएक्शन ऑफ एसिड प्लस बेस और एसिड प्लस मेटल और वेजिटेबल ऑयल प्लस कास्टिक सोडा, इन तीनों ही तरह की रिएक्शन से हम सॉल्ट्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। लास्ट, यूजेस ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट्स आर यूज्ड इन फूड, फॉर एग्जांपल NaCl, NaCl is sodium chloride, table salt. It is used in food for taste. Na2CO3, sodium carbonate, it is used in production of manufacturing of detergent. Detergent are used in washing clothes. NaHCO3, sodium bicarbonate, it is baking soda. It is used in cooking for making breads and cakes. CaCO3, limestone, it is calcium carbonate. It is used in construction of buildings, जिसे हम चूना भी बोलते हैं। ओके, सो दिस इज़ द कंप्लीट डिस्कशन ऑफ चैप्टर 5, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। थैंक यू।